जय हिंद। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में आशा होगा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिएगा। इस क्लास को एक बेसिक तरीके से चलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक जीरो लेवल से जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हर एक चीज के बारे में आज जानेंगे हम लोग कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसके कौन कौन से विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे इसमें विधि का पूछता है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और एक आता है ग्राफीय विधि से। अब बहुत सारे मेथड आते हैं, लेकिन हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा नए सिलेबस के अनुसार हम लोग को 3 मेथड के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते। एक जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिएगा इस क्लास में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन का नाम है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर ये है 3। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा जाए चर बेसिकली कहा जाए कि ABCD का जितना भी लेटर है, ABCD जितना भी है A to Z तक, वो सभी को हम लोग कहते हैं चर। और अचर में क्या होता है कि जिसका फिक्स मान होता है, फिक्स वैल्यू होता है, जैसे 1 2 3, ये सभी क्या है, ये अचर पद है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि चर क्या होता है। ठीक है, चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, A B C, इसी तरह हम लोग देखते हैं कहां तक Y। ठीक है, Z भी आता है। ये सभी बेसिकली ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए अचर का क्या होता है। अचर में जिसका फिक्स मान होता है, जैसे 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए इसमें कि अभी हम लोग इस चैप्टर का नाम पढ़ा है दो चर, मतलब दो चर आना चाहिए चर। जैसे देखा जाए AB भी आ सकता है, XY भी आ सकता है, ZY भी आ सकता है। दो चर आना चाहिए, दो चर है ना, 1 2, दो चर है दोनों में। ठीक है, इसमें भी देखा जाए दो चर है, तो दो चर ये पता चल गया कि दो चर वाले हैं। इसमें देखा जाए अब बात आई कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिस समीकरण का घात जो है, यदि कहा जाए कि पावर कितना आना चाहिए, घात इसका 1 आना चाहिए। ठीक है, 1। जैसे देखा जाए कि इसमें जो है A का पावर 1 है, B का भी पावर 1 है, X का पावर 1 है, Y का पावर 1 है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं कि X प्लस Y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण कहा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं, ये पता करते पहले। इसमें देखा जाए सबसे पहली बात तो दो चर है, इसका पावर भी 1 है, दोनों में 1 है। ठीक है, 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं ये रैखिक समीकरण है। इसको हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 5। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा जाए इसमें एक चर है, इसका पावर भी 1 है, लेकिन देखा जाए सिंपल यहाँ पे एक चर है, इसलिए यह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि 2x² प्लस 3y प्लस 10, ये भी देखा जाए। हम पहले पहचानते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। तो इसमें देखा जाए चर तो 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है,
तो जिस समीकरण का अधिकतम पावर या अधिकतम घात 2 होता है, तो इस तरह के समीकरण को हम लोग कहते हैं क्या? द्विघात समीकरण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि जिस समीकरण का पावर यदि 2 होता है, जिस समीकरण का अधिकतम अर्थात कहा जाए मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जिस समीकरण का अधिकतम घात या मैक्सिमम घात कितना? 1 आता है, इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखा जाए, इसका मतलब तो समझ गए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। 2 चर में बता दिए, इसमें 2 चर आना चाहिए। 2 चर तो है, ठीक है, यहां भी 2 चर है, लेकिन इसका पावर 2 है, इसीलिए यह द्विघात कहा जाए कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखा जाए आगे हम लोग क्लास को देखते हैं। इसमें ये तो पहचानने हम लोग सीख गए कि कौन सा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और कौन द्विघाती समीकरण। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज याद रखिएगा कि चर 2 होना चाहिए और उस चर का पावर अर्थात कहा जाए घात हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एकदम बेसिक तरीका से आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, केवल आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा इस क्लास में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इस तरह का देखा जाए, ये इस चैप्टर में हम लोग x y का मान निकालते हैं। जैसे अभी देखा जाए, हम लेते हैं एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण है। तो इसमें देखा जाए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, क्यों? पहला चर, ये दूसरा चर है, इसका पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है। अब देखते हैं कि हम लोग समीकरण में x y का मान किस तरीका से निकालते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए कि यदि हम x का मान 1 मानते हैं तो फिर y का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि x का मान यदि 1 मान लिए हैं तो x के जगह पर 1 रख दिए, y का y रह गया, 5 का 5 हो गया। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ये ऑलरेडी 5 था इधर, ये प्लस से इधर आया माइनस में, इधर क्या बचा? y। तो y बराबर इधर क्या बचेगा? 4। ये आया y बराबर 4 कब? जब x का मान हम लोग रखे 1 तब। ठीक है, इस तरीका से देखते हैं। आगे और देखते हैं इसमें क्वेश्चन कि यदि 3x हम लिए, 3x प्लस वाई बराबर, यहां पे लेते हैं हम क्या? 6। ठीक है, 6 लिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें कि यदि हम क्या करते हैं कि x का मान यदि हम 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखे तो ये पूरा मेरा 0 हो गया। तो इधर क्या बचा? y बराबर 6 होगा। यदि इसी में देख लिया जाए कि इसी में यदि हम x का मान यदि हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ 3 बनेगा। 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो ये 3 का 3 बना, ये प्लस में देखा जाए 3 हो गया, प्लस वाई बराबर 6। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस 3 इधर क्या बचेगा? y। इसको यदि घटाएंगे तो हम लोग क्या आएगा? 3 आएगा। कब? जब y का मान देखा जाए, जब x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो y का मान 3 आता है, और यदि x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान 6 आता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें x y का मान निकाला जाएगा। आगे देखते हैं कि हम लोग एक छोटा चीज से हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीका से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और बहुत सारा उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि x y का मान किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि 2 समीकरण है, इसको भी देखते हैं। पहले एक ही समीकरण लेते हैं, 2x प्लस
2y बराबर 6। इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा। तो देखा जाए इसको काटने का भी मेथड आता है कि ये 2 का पहाड़ा में एक बार में, 2 के पहाड़ा में एक बार में, 2 के पहाड़ा में 3 बार में। तो क्या बचा x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है। अब इसमें देखा जाए x और y का मान कैसे निकालते हैं। यदि x का मान हम 0 लिए, x का मान 0 लिए तो ये 0 लिए मतलब एक खत्म, तो y बराबर क्या बचा 3, y बराबर 3 बचा। ठीक है। देखा जाए ग्राफ में हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अभी ये छोटा से लेते हैं हम लोग, ग्राफीय विधि भी बताएंगे। तो इसमें देखा जाए कि यदि हम x बराबर 0 लिए 3 आ गया, तो ऐसा ये भी कर सकते हैं कि x का मान यदि 1 लिए तो यहाँ पे 1 आया, प्लस y बराबर 3, ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो 3 माइनस 1 बराबर इधर है y, तो 2 बचेगा। तो कब y का मान 2 कब आएगा, जब x का मान हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है। इसमें यदि क्या करते हैं कि ये x का मान यदि 2 रखते हैं, 2 रख दी, अब यही 2 जो है इधर आएगा तो बनेगा 2, 3 माइनस 2 घट के आएगा 1। कोई दिक्कत। इस तरीका से हम लोग ग्राफ का भी टेबल बनाते हैं। ठीक है। सारा एकदम बेसिक लेवल से इंट्रोडक्शन क्लास है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस क्लास को। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्स वाई का भी मान निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है। आगे देखते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन देते हैं कि इसमें बनाइए, क्या क्वेश्चन है। एक बेसिक से चलते हैं हम लोग। ठीक है। कि क्या इसमें क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा। हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन है कि 2x प्लस 4 ये क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आगे है 4x प्लस 20, 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि देखा जाए कि x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है। जिसमें से x का मान दिया है 15। ठीक है। तो y का मान निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि -9x प्लस 11y बराबर -56। इसमें x का मान दिया गया है -5, तो y का भी मान निकालना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें यही सब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं कि देखा जाए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 है। तो इस 2x प्लस 4 में हम लोग देखते हैं इसको काटने का प्रयास करते हैं कि 2 के टेबल में एक बार में, ये 2 के टेबल में 2 बार में, मतलब कहा जाए x का मान क्या होगा 2 होगा। ठीक है। इसका देखा जाए पहला नंबर था। दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि 4x बराबर 20। ये भी तो 4 के टेबल में कट रहा है, काट दिए, क्या बचा x बराबर 4 बचा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए दिया है x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है। इसी में से x का मान दे दिया है, x का मान दिया गया है 15, तो 15 दिया तो y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए कि x का मान यदि हम लोग 15 रखते हैं, यहाँ प्लस में y इधर क्या आता है 20। अब ये 15 जो है ये इधर जाएगा 20 का, तो 20 माइनस 15 आएगा, इधर क्या बचा y। अब इसको घटाते हैं क्या होता है 5। ये हमारा क्या होता है आंसर। आगे देखा जाए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि देखा जाए -9x प्लस 11y बराबर -56। ठीक है। इसमें से x का मान दिया है -5। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग y का मान कैसे निकालते हैं। इसमें देखा जाए सबसे बेसिक की बात यह है कि x का मान -5 दिया है, तो -9 का 9 रखते हैं, x के जगह पे -5 रखें, प्लस 11y बराबर -56। ठीक है। यहां तक देखा जाए कि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 5 9 45, इधर आया 45 प्लस 11y, इधर क्या आएगा -56। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये देखा जाए कि ये
प्लस में हूं उधर जाएगा तो माइनस में, तो -56 पहले से था और इधर -45 आया। ठीक है, इधर क्या बचेगा 11y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ेगा, 5 और 6 11 का 1 हाथ में 1 बचा। अब इधर देखा जाए 4 और 5 9 और 1 10। ठीक है, इधर क्या बचा 11y। अब इसको इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 101/11, सॉरी माइनस में आएगा, तो ये हमारा इस टाइप से क्या हो सकता है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अभी तो समीकरण दे दिया गया था। ठीक है, एक्स वाई का मान निकालने बोलेगा। अब अगला टाइप में क्या देगा कि आप लोग को एक्स वाई का मान दे देगा और उस समीकरण का पूरा वैल्यू पूछेगा कि इस समीकरण का क्या मान होता है। जैसे अभी एक मान दिया था एक्स का, तो निकाल लिया वाई का। उसी तरीका से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच गया। ठीक है, पहुंचेगा। चलिए आगे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि यदि कोई समीकरण दिया, पहले एक्स वाई का मान देगा, इसमें से देखा जाए कि एक्स का मान यदि आपको 2 दे दिया, ठीक है, और वाई का मान यदि 3 दिया है, तो एक समीकरण देगा क्या 3x + 5y बराबर क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली बात देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि x का मान क्या दिया है और y का मान क्या दिया है। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन को एक बारीकी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या है कि x का मान दिया है और y का भी मान दिया है, तो 3 का 3 लिखें। x का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 सेट करते हैं। 5 का 5। अब देखा जाए y का भी मान क्या दिया है 3 दिया है, तो यहाँ 3 सेट किए। यहाँ क्या आया 6, इधर क्या आएगा 15, इसको ऐड करेंगे तो 21। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है, देखा जाए क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो कुछ अपने से क्वेश्चन देते हैं कि x का मान यदि x बराबर -3 और y बराबर 2 दिया है, तो देखा जाए समीकरण इसमें है कि 3x - 5y बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इधर हम लिखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि x बराबर -11/7 और y बराबर दिया गया है -13/7। तो इसमें निकालने बोल रहा है 5x - 2y बराबर क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये बेसिक तरीका से बनाएंगे हम लोग, पूछा जाएगा इस तरीका से भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, x का मान दिया है -3 और y का मान दिया है 2, तो 3 का 3 लिखें ये वाला क्वेश्चन को। अब यहाँ पे इनटू करते हैं, x का मान यहाँ पे -3 दिया है, माइनस ये तो क्वेश्चन में है 5 का 5। अब 5 का 5 लिखें। y का मान दिया है 2, सेट कर दिए। अब देखा जाए 3 तिहाई 9, प्लस माइनस होगा, यहाँ माइनस का माइनस होगा, 5 दूनी 10 आता है। ये दोनों को माइनस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा -19। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। आगे देखा जाए, ये आप लोग बनाइए, नहीं तो देखते हैं आप लोग के साथ साथ हम भी ये बना देते हैं। देखिए कैसे क्या बनेगा। सो यहाँ पे 5 का 5 लिखें, इंटू x का मान क्या दिया है -11/7 दिया है, -11/7, -2 का 2, y का मान क्या दिया है -13/7 दिया है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -55/7 आएगा। माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस होगा, यहाँ देखते हैं
कि 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26 बटा 7, 7 का एलसीएम जो होता है सो 7 आता है, तो हम लोग 7 लिए यहाँ पे, ठीक है। -55 प्लस -26, इसको यदि घटाते तो हम लोग क्या आता है, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 15 में से 6 चला गया तो यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। यहाँ 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा, 2। अब देखा जाए ये घटा दिए तो ये दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 55 है, तो 55 के बड़ी वाला 55 का आगे क्या चिन्ह है वही लगेगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 7, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए उतारिए। हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे जितने भी लाल लालियों हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक बारीकी तरीका से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा किस तरीका से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को उतारिए इसको। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या इसमें दिया गया है। अगला है कॉन्सेप्ट इसमें कि कॉमन लेने का विधि है, कि दोनों चर में क्या क्या मिलता है उसको कॉमन लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे एक पूछ दिया 2x + 4y = 10, ठीक है। ये है, इसको हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो क्या करता है ऐसा कि हम लोग ये काट भी सकते हैं, काटेगा तो काट भी देंगे। तो देखिए किस तरीका से, तो इसको हम 2 तरीका से बनाते हैं। पहला क्या है, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, 2 लिए, 2 ले लिए, यहाँ क्या बचा, x + 2y = 10 बचा। इसको इस तरीका से भी काटेंगे, 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में ये 5 बार में, तो क्या आया, x + 2y = 5, ठीक है। इसको अब देखते हैं, इसी को सेम यही तरीका से हम बनाते हैं। यहाँ पे आएगा 4y + 10, ये 2 के टेबल में काट दे रहे हैं सबको। देखा जाए ये 5 बार में काटा, 2 बार में, 1 बार में, तो x + 2y = 5, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों में से कोई एक जो समझ में आए आप लोग के लिए बेस्ट है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि अब इस चैप्टर में देखते हैं कि हम लोग को किस किस मेथड के बारे में पढ़ना है। ये तो समझ में आ गया कि आप लोग को इस चैप्टर से मतलब परिचय करवा दिए कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो है कौन कौन से विधि के द्वारा बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें देखा जाए, पहला है कि कौन सा विधि के द्वारा बनाया जाता है, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन 3 जो है इसमें बताया गया है कि वज्र गुणन, देखा जाए इसमें बताते हैं वज्र गुणन विधि से, ठीक है। 4 टाइप में है कि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक है। ग्राफीय विधि से देखने के बाद कुछ ऐसा टॉपिक या पॉइंट होता है जो पूछा जाता है, आगे हम लोग देखते हैं। ये तो विधि हो गया कि किस किस विधि से हम लोग बनाएंगे। अगला देखा जाए पॉइंट इसमें पूछा जाता है बहुत सारा, एक आता है संगत,
संगत, इसी का उल्टा दे देगा क्या, असंगत। ठीक है, असंगत। उसके बाद देखा जाए बहुत सारा पॉइंट ऐसा आएगा कि एक आता है एक हल, एक हल या तो अनेक हल, एक लास्ट में आता है इसका क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अगला में देखते हैं हम लोग। अगला में जो बताया जाता है इसमें प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कितने बिंदु पर, एक आता है समांतर, इसी में सब टॉपिक हम लोग करेंगे, समांतर। एक आता है संपाती, संपाती। ठीक है, तो देखा जाए इस हर एक टॉपिक पे, हर एक विधि पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अभी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सभी मेथड से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखा जाए कि हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है जैक द्वारा हर साल नया सिलेबस, अभी के देखा जाए 2024 से ही सेशन को बदल दिया गया है, तो इसमें सिलेबस को चेंज किया गया है। जो हम लोग को 3 विधि का पढ़ना है और कुछ पॉइंट के बारे में जानना है। पहला है कि ये विलोपन विधि से हम लोग को पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ना है, ग्राफीय विधि से पढ़ना है, लेकिन ये वज्र गुणन विधि जो है सो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इस सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारा MCQ पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए इस विधि के बारे में लिख लीजिए। आगे हम लोग इसके बारे में सॉल्व करते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफीय विधि से कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सहयोग करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को उतारिए, ये कॉन्सेप्ट को उतारिए, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग, बात करते हैं पहला विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हर एक मेथड से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम सही से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखा जाए कि हर एक चीज रट्टा मारना ये सही नहीं है। हर एक चीज रट्टा मारना ये सही नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से पहले समझिए। पहला इसमें बताया जाता है कि आज हम लोग चलेंगे इसमें कि विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि 3x + 4y = 10। ठीक है, और एक है इसी में 2x + 2y = 2। ठीक है, अब देखा जाए विलोपन विधि में कैसे क्या बनता है इसमें, कि इस विलोपन विधि में हम लोग देखते हैं कि 2 फैक्टर है, दो चर है, एक प्रथम चर को, एक दूसरे चर को। ये दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं, किसी एक को बराबर करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम इसको बराबर करते हैं तो ये दोनों टर्म का, यदि ये दोनों टर्म को बराबर करते हैं तो ये 2 को समीकरण 1 में गुना करते हैं और ये 4 को समीकरण 2 में गुना करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं गुना करते हैं दोनों में, तो ये 2 को गुना करते हैं इसके साथ, तो यह आता है 6x प्लस,
और ये 2 को इसके साथ गुना करते हैं क्या आता है 8y, और यहाँ से इसको गुना करते क्या आता है 20 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखा जाए कि क्या करते हैं हम लोग, अब ये 4 को सेम इसी तरीके से गुना करते हैं, ये आएगा 8x प्लस 8y बराबर 8। अब देखते हैं कि अब इसमें जो है सो अब चेंज लाते हैं, इसको घटाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो होता है चेंज करते हैं, जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां पे प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाते हैं। अब ये तो पद पूरा कट गया, सेम था काट दिए। अब इसको यदि घटाते हैं क्या आता है -2x आएगा, इधर बराबर दे दिए। अब इसको हम घटाते हैं क्या आता है 12 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखते हैं इसमें क्या है, ये 2 के टेबल से काटे 6 बार में, और ये कटेगा 1 बार में, तो -x बराबर 6 माइनस में। अब ये माइनस को हम उधर ले आते हैं, तो इसलिए x बराबर क्या आएगा -6 आएगा। ठीक है, एक ये मान आया। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x का मान निकला, y का मान तो निकालना। अब ये x का मान जो है समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब रख रहे हम लोग, देखा जाए तो समीकरण 1 या समीकरण 2 को उठाते हैं। तो देखा जाए समीकरण 1 को लेते हैं, तो यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10 है। यहां तक हो गया। अब x का मान यहाँ पे रखते हैं, तो 3 का 3, x का मान -6 आता है, प्लस में 4y बराबर 10। ठीक है, अब इसको यदि गुना करते तो आता है 3 छक्के 18 -18, प्लस में इधर क्या आएगा 4y, इधर क्या है 10। अब ये प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 18 इधर क्या आएगा 4y आएगा। तो 4y जब आया, इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 10 और 18 28 आएगा। तो 7 के टेबल में ये 4 के टेबल में ये 1 बार में, और 4 के टेबल में ये 7 बार में, तो y बराबर आता है क्या 7। तो अब कह सकते हैं कि अतः x का मान -6 और y का मान 7, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। इस तरीका से हम लोग विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, x y का मान निकालते हैं। यदि हमारा इस विलोपन विधि यदि अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हमारा क्लास कैसा लग रहा आप लोग को। डॉट जो है, यदि डॉट किसी भी तरह से कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस विलोपन विधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2x प्लस y बराबर 7, फिर है 3x माइनस y बराबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन के देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। अगर उस क्वेश्चन में हम लोग इसको बराबर किए थे, हम ऐसा करते हैं कि हम लोग देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये है बराबर है। इसको प्लस माइनस से तो काट दिया, यहीं पे कट गया। इस तरीका से भी क्वेश्चन को देखा जाता है। यदि दोनों में से कोई बराबर मिल रहा तो उसको प्लस माइनस से तो काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए
कि ये तो कट गया पूरा सेशन, तो ये प्लस है, तो प्लस प्लस को यदि जोड़ते हैं क्या आता है 5x आएगा, बराबर इधर से जोड़ते हैं क्या आता है 10 आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आया, तो इसलिए x बराबर क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ क्या लिखते हैं समीकरण एक में x का मान रखने पर रख दिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसमें कि समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस y बराबर 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान क्या निकला था 2, तो 2 का 2 है, x का मान 2 प्लस y बराबर 7, यहाँ आता है 4 प्लस y बराबर 7 आएगा। अब ये प्लस में ये ले जाओ उधर माइनस में, तो y बराबर आएगा 7 माइनस 4, इसीलिए y का मान क्या है 3 आया। ये हमारा एक ये आंसर होता है, एक यहाँ पर ये आंसर होता है, ठीक है। x y का मान निकल गया। अगला क्वेश्चन इसी तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को उतारिए, देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 2y बराबर 8, फिर है 2x माइनस y बराबर 6, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखा जाए इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। इसमें देखा जाए ये तो सेम तो है नहीं, अब ये दोनों में से किसी एक को सेम करते हैं, इसको सेम करते हैं, तो ये सेम करते हैं, इसका 2 को समीकरण 1 में गुना करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, इसका यहाँ पे 1 को गुना करते हैं, इसको इससे अधिक गुना करते हैं तो आता है 2x प्लस 4y बराबर 8 दूनी 16 आता है, ठीक है। इसको अधिक गुना करते हैं तो 2x माइनस y बराबर 6, अब इसको घटाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस होगा, ये तो कट गया पूरा। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसका, अब देखा जाए चिन्ह को जब साइन को चेंज करते हैं हम लोग, साइन को जब चेंज करते हैं हम लोग तो क्या होता है इसमें कि साइन को चेंज करने के बाद पुराना वाला जो साइन जो होता है वो क्या होता है, पुराना वाला साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है। जैसे देखा जाए माइनस था प्लस की, तो ये माइनस का आपको वैल्यू नहीं रहा। अब देखा जाए प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, तो 4y और 1y, इसके पास y जो है सो 4 वो है और इसके पास y 1 है, तो 4y और 1y मिलके बनेगा 5y, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये तो घटेगा, 16 में से 6 चला गया, 10 बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर क्या आया, y बराबर 2 आया। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, 1 या 2 में, चलो 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर। अब देखा जाए समीकरण 2 क्या है कि 2x माइनस y बराबर 6, ठीक है। तो y का हट जाओ, अब इसमें 2x का 2x माइनस y का मान माइनस 2, सॉरी प्लस में, तो यहाँ माइनस बन जाएगा, 6 आया। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 6 प्लस 2, इधर बचेगा 2x, इधर होगा 8, 2x 2 से एक बार में, 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में ये 4 बार में, तो x बराबर क्या बना, x बराबर 4 बनेगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ये x के लिए, और ये बनता है हमारा y के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोग को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरीका से हम लोग और क्वेश्चन को देखते आगे सॉल्व करेंगे। मतलब कहा जाए विलोपन विधि में देखिएगा, किसी एक टर्म को, किसी एक जो है कहा जाए चर को हम लोग बराबर करते हैं और उसके बराबर को अलग अलग शिफ्ट में चेंज करते हैं। जैसे देखा जाए ये दोनों को यदि चेंज करना है तो इसके चर को, इसके देखा जाए ये
अचर है, इसके अचर पद को इसके अचर पद में गुना करेंगे और इसके अचर पद को इसके अचर में हम लोग गुना करेंगे। तो वही देखा जाए, यहाँ पे 2 था तो ये पूरा पहला समीकरण में 2 से गुना किए, यहाँ पे 1 है तो ये पूरा दूसरा समीकरण में हम लोग 1 से गुना किए। ठीक है, और जब 1 से हम लोग गुना किए इसमें तो देखा जाए ये 2 का 2 बना 4, 8 दूनी 16 बनेगा। यहाँ पे 2 का 2, y का y, 6 का 6 बना, प्लस आप चिन्ह को हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए। तो प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस किए, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस में है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 4y है, 4y में एक y को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है 5y, बराबर में 16 में से 6 गया क्या बचा, 10 बचा। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। y का भी मान समीकरण 2 में रखें तो x का मान निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम लोग विधि पर चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि में देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेहनत करते रहिए आप लोग। ठीक है, टाइम कम है आप लोग के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 7, x ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 दिया गया है x प्लस 2y बराबर 5, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में सेम वही उसी तरीका से किसी एक को चेंज हम लोग बराबर करते हैं। तो इसको यदि बराबर करते हैं तो ये 2 को पूरा समीकरण 2 में हम लोग समीकरण 1 में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और इसका 1 है तो इसका 1 को ये दूसरे समीकरण में गुना करते हैं। तो ये गुना किए, इसमें क्या बना 4x प्लस 2y प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर बनेगा x प्लस 2y, इधर क्या बनेगा 5 एकम 5। ठीक है, चिन्ह को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए कट गया दोनों। अब यहाँ पे प्लस माइनस है। अब इसमें देखिएगा घटाया कैसे जाता है। ये x जो है इसके पास 4 गो है, x जो है सो 4 गो है, और 4x में यदि एगो x को घटा देते हैं तो ये मेरा बनता है क्या 3x बचेगा, बराबर। अब यहाँ पे देखा जाए कि 14 में से यदि 5 चला गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब कहा जाए कि x का मान क्या आया 3 आया। एक हमारा यहाँ से एक आंसर होता है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि समीकरण 1 या 2 में रखिए, तो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। अब यदि x का मान हम लोग रखते हैं किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 5 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखा जाए x का मान यहाँ 3 रखते हैं तो इधर बना 2y प्लस 5। अब ये प्लस में है, इधर ला माइनस में। अब देखा जाए इसमें कि यहाँ पहले से 5 था, अब ये प्लस में 3 है, इधर जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 2y। ठीक है, इसको घटाते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, बराबर में 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया एक बार में, तो y बराबर क्या होता है 1। ये हमारा y का आंसर होता है और ये हमारा x का होता है। ठीक है, तो चलिए, यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आशा है कि आप लोग विलोपन विधि से हर एक x y का मान निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, यदि किसी भी तरह से डाउट है तो क्लास को फिर से देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा। और देखा जाए जिस तरीका से अभी विलोपन विधि को हम लोग बनाने का प्रयास किए, सीखने का प्रयास किए, उसी तरीका से हम लोग क्या प्रतिस्थापन विधि को हम लोग सॉल्व करने का
काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पोस्टर को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला विधि को हम लोग बताया जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन एक चीज आप लोग को बताना चाहते हैं कि यदि किसी भी तरीका से कोई डाउट हो तो हमारे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी जो है, देखा जाए कि मेरा इंस्टा आईडी है GS with SVM 2024। ठीक है, ये मेरा इंस्टा आईडी है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि FB आईडी जो है मेरा SVM, ठीक है, SVM क्लासेस। ठीक है, इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी लोग को। जय हिंद,